हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण बलराम मंदिर स्कान वृंदावन के भाग्यशाली भक्तों, भक्ति शास्त्री के 17वें अध्याय में त्रिविभाग श्रद्धा के अंतर्गत श्रद्धा, एक तो होते हैं बिना श्रद्धा के लोग, अश्रद्धालु, वो तो है बेकार। दूसरे हैं जिनको श्रद्धा है, धार्मिक हैं, परंतु शास्त्र को नहीं जानते, अथवा शास्त्र को जानते हैं तो भी उनके ऊपर नहीं चलते, परंतु श्रद्धा है। और तीसरे होते हैं श्रद्धा है और शास्त्र वाली श्रद्धा भी है, केवल श्रद्धा नहीं है, शास्त्र की श्रद्धा भी है। और शास्त्र वाली श्रद्धा है, उसके द्वारा वो मनो स्वर्ग आदि की कामना करते हैं। तीसरे हैं जिनको श्रद्धा है शास्त्र में, लेकिन स्वर्ग आदि में इस रुचि नहीं है, मुक्ति का कामना करते, ज्ञानी। तीसरे हैं जिनको श्रद्धा है, शास्त्र जानते हैं, लेकिन भगवान को प्रेम करने वाले हैं, भक्त। देखो, आपकी किसी के ऊपर श्रद्धा हो लेकिन प्रेम तो नहीं है, हो ये जरूरी नहीं है। भाई जैसे कोई आदमी को डॉक्टर के ऊपर श्रद्धा तो है कि भाई इलाज करेगा, लेकिन डॉक्टर से प्रेम थोड़ी है। तो ऐसे श्रद्धा हो सकती है लेकिन प्रेम जरूरी है। तो प्रेम तो भगवान से हो तब तो सबसे ऊपर का स्तन है वो। और क्योंकि ये ज्ञान का विषय है, 13, 14, 15, 16, 17, 18 अध्याय, तो ओम तत्सत जो है ये ज्ञान के अंतर्गत वेदों में 3 शब्द हैं। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस त्रिविधा। ब्राह्मण से त्रिविधा का मतलब है 3 प्रकार के। ये 3 शब्द ये ऋषियों ने भगवान के सूचक हैं। ये 3 शब्द किसके सूचक हैं? भगवान के सूचक हैं। अब भगवान के सूचक हैं, निर्विशेष भगवान के सूचक हैं कि सविशेष के सूचक हैं कि निराकार के हैं कि साकार के, ऐसा कोई विशेष नहीं है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर भगवान के नामों की 2 विभाजन करते हैं। एक है स्वरूपगत निज नाम और एक है सामान्य नाम। तो सामान्य नाम है जैसे ईश्वर, परमात्मा, जगदीश्वर, जगतपति। तो इससे जगन्नाथ, ये जो नाम है ये सामान्य नाम है भगवान के, जो भगवान की भगवत्ता, सर्वशक्तिमान, इसका सूचक है। लेकिन नंद नंदन कहें, यशोदा नंदन कहें, गोवर्धनधारी कहें, ये भगवान के विशेष नाम है। तो जैसे ओम तत्सत जो है ये विशेष नाम नहीं है, सामान्य नाम है। ये ओम शब्द से अंग्रेजी में ओमनीपोटेंट, ओमनीशिएंट जो शब्द आया है ना, ये ओम से निकला हुआ है कि भगवान सर्वशक्तिशाली है, भगवान सर्वत्र है। हाँ, अब विष्णु कौन सा वाला? देखो, ये इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ओम केवल निराकार वालों का है, ओम वाले केवल निराकार वाले, ऐसा नहीं है। ब्रह्म वालों को ब्रह्म, ओम ब्रह्म का सूचक है। और ब्रह्म में एक है जो केवल साकार को आदर देते हैं लेकिन रुचि ब्रह्म में है, और दूसरे ब्रह्म में रुचि है लेकिन साकार को निंदा करते हैं, तो वो है मायावादी। और दूसरे हैं ब्रह्मवादी। ये दोनों ओम का उच्चारण करते हैं। तो ओम किसी विशेष स्वरूप का सूचक नहीं है, भगवान सर्वशक्तिमान का सूचक है, सर्वव्यापक का सूचक है। और तत्व भगवान उस पदार्थ का सूचक है जो ये सृष्टि करता है, तत्व। और ये जगत त्वम, हाँ, जगत में जो रहे जीव वो त्वम।
और सत्य जो है ये भगवान का नित्यता का है, कि जब जगत नहीं था तब भी भगवान थे पहले, उसका सूचक है। तो सत्य ये सूचक इसका है। ऐसे इन तीनों को, ये हमने कल कुछ पढ़े थे, ये आपने पढ़े हैं 24वें श्लोक में, 23-24 के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, ओम इति एतद् ब्रह्मणो नेदिष्ठम नाम। ओम जो है ब्रह्म के नाम का निर्देशन करता है। ये पहला लक्ष्य है, ऐसे प्रभुपाद ने लिखा है। हाँ, ये पहला लक्ष्य है। इसका मतलब ये है आध्यात्मिक लक्ष्य। दूसरा है तत्त्वमसि, ये ज्ञानियों का लक्ष्य है, ये दूसरे नंबर का लक्ष्य है। और तीसरा है सदैव सौम्य, और भी शब्द है इसके पीछे, वो तीसरा है। इसका मतलब जो कम से कम भगवान के अस्तित्व को सनातन मानते हैं। और सौम्य का अर्थ है, ये उसमें चक्रवर्ती पाद ने इसका सौम्य वाला श्लोक पूरा दिया है। सदैव सौम्यम अग्रे आसीत, जो सृष्टि से पहले था वो है सद। फिर भी इसमें क्या लक्ष्य, पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, इसका विचार करके देखते हैं तो ऊपर का लक्ष्य आध्यात्मिक, श्रद्धा शास्त्र के ऊपर प्रेम भगवान से, ये है पहला लक्ष्य। ये है आध्यात्मिक लक्ष्य, इसको कहा जाए दिव्य लक्ष्य। दूसरा है धार्मिक लक्ष्य, दूसरा है शास्त्रिक लक्ष्य, कि हम जो कार्य करते हैं शास्त्र के निर्देश से करते हैं, तो श्रद्धा है शास्त्र में। तीसरा है सामान्य धार्मिक श्रद्धा। धार्मिक श्रद्धा है, विश्वास है कि भगवान है, सत्य है, परंतु ये तीसरे स्तर से। तो आध्यात्मिक, शास्त्रिक और धार्मिक, इसके तीन एक भाव ये आता है। और इन तीन शब्दों से जिनको श्रद्धा नहीं है उनको श्रद्धा तक लाना है, जिनको श्रद्धा है परंतु शास्त्र का ज्ञान नहीं है उनको शास्त्र की सत्ता श्रद्धा पे लाना है, जिनको शास्त्र में श्रद्धा है परंतु भगवान का प्रेम नहीं है उनको भक्ति तक लाना। तो ये एक आस्ते आस्ते भगवान तक लाना है, इसलिए ये इस तरह है सारे। अब तदिति अनभिसंधाय, 25वां तो हो गया है ना, 26वां। सद्भावे साधु भावे च सदिति एतत् पर्युज्यते पर्शस्ते कर्मणि तथा सशब्द पार्थ युज्यते। सद्भावे मतलब भावना सद की जाए, और साधु भावे का मतलब है जो ऐसी भावना करेगा उसको साधु कहा जाएगा। इसका मतलब जो भगवान को मानने वाला है वो साधु है। तो सद का किस संबंध में, सदिति एतत् पर्युज्यते का मतलब सत्य का उपयोग इस संबंध में होता है। कब? सद्भावे साधु भावे। सद्भावे का मतलब है ब्रह्म। सद्भावे का मतलब प्रभुपाद ने लिखा है कृष्ण भावना। सद को कृष्ण लिख दिया प्रभुपाद ने, कृष्ण भावना। ब्रह्म का स्वभाव, अब ब्रह्म का स्वभाव जो भी ब्रह्म का है। और साधु भावे का अर्थ है जो ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है। हाँ, भक्त का स्वभाव का मतलब जो भगवान को जानना चाहता है। तो एक भगवान सद का अर्थ है, दूसरा साधु भावे का अर्थ है जो भगवान को जानना चाहे।
इसलिए तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है सद्भावे का मतलब कृष्ण भावना, और जो भक्त उसका अभ्यास करता है वो साधु। तब सद का उपयोग करते हैं इन दोनों कामों के लिए। सद शब्द युज्यते, कब? जब कोई पुण्य कार्य करते, जैसे जनेऊ डालना है, गृह प्रवेश करना है, तो सदिति, ओम तत्सदिति ऐसे कहते हैं। प्रभुपाद जी इस्कान की स्थापना से पहले अपने चिट्ठी के पत्र किसको लिखते थे, उसके नीचे लिखते थे ओम तत्सत लिखते थे। तो सत भगवान का सूचक है। और जो चीजें सद से जुड़ी होती हैं, यानी भगवान से जुड़ी होती हैं, उत्तम, वो सद्भाव हो जाएगा। तो इसलिए सद का उच्चारण कब करते हैं? जब पुण्य कार्य करते हैं। ये 2 श्लोकों में वर्णन किया गया है। तो सद ब्रह्म भाव है, ब्रह्म भावे, सद्भावे मतलब ब्रह्म भावे। सद की जगह सत्य को हटा के लिखेंगे तो ब्रह्म भावे, सद्भावे मतलब ब्रह्म भावे। और हम भक्तों के लिए सद और ब्रह्म दोनों को हटा के कृष्ण रखेंगे तो कृष्ण भावे, तो कृष्ण भावना हो गया। और साधु भावे का मतलब ब्रह्म को जानने वाला। ब्रह्म का भाव सद्भाव और ब्रह्म को जानने वाला साधु भाव। सदैव सोमय, ये सदैव सोमय यहां लिखा है, इसका मतलब ये ब्रह्म है। और कैसे पता लगेगा सद का? ये सत शब्द को लेकर प्रभुपाद जी ने भी ये श्लोक दिया है, यहां भी दिया हुआ है। सतांग प्रसंगाम मम वीर्य संविदो। तो वहां सतांग का अर्थ क्या है? भक्तों के संग में भगवान की कथा सुनना। तो सताम प्रसंगान जो है, भक्तों से के संग से भगवान का पता लगता है। इसलिए सत्य उपयोगी है सब पुण्य कार्य करने में, जैसे विवाह हो या यज्ञोपवीत संस्कार आदि हो। अब 27वां श्लोक, प्रभुपाद का तात्पर्य नहीं है इसके ऊपर, दोनों के ऊपर साथ है। यज्ञ तपसि दाने च स्थिति सदिति चौच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सदिति अभिधीयते। यज्ञ तप से दाने च स्थिति ही। यज्ञ दान तप के कार्यों का जो स्थिति है, इसका मतलब उसका जो लक्ष्य है, उसको सत्य कहते हैं। भाई ये काय के लिए करते हैं? यज्ञ क्यों करते हैं? दान क्यों करते हैं? तप क्यों करते हैं? मतलब सत्य को प्राप्त करने के लिए। सत्य सदिति उच्यते, हाँ, सत्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं, उसको सत्य कहते हैं। जो कार्य तद अर्थम तद अर्थीयम कर्म च। तद अर्थीयम का मतलब, जैसे हमारे 3रे अध्याय भगवद गीता में एक श्लोक था ना, यज्ञ अर्थ कर्मणम। तो यहां तद अर्थम का मतलब यज्ञ अर्थम मतलब विष्णु अर्थम। तद का मतलब भगवान के लिए कार्य किया जाए तो उसको सत्य कहा जाता है। तद अर्थीयम कर्म एव, तो उसको सत्य कहते हैं। तो भगवान के लिए कार्य करें तो वो कार्य भी सत्य हो जाएगा। जैसे आपको याद होगा, एक 4थे अध्याय में श्लोक था, ब्रह्मणा एव ब्रह्मात्म ब्रह्म कर्म समाधीना। तो सब चीजें ब्रह्म हो जाती हैं, इसका मतलब भौतिक चीजें भी आध्यात्मिक हो जाती है भगवान के संबंध से। ये ब्रह्मणो ब्रह्म, और ये आगे आया था ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठित। 2 श्लोक हैं, एक में भगवान अपने आप को ब्रह्म कहते हैं, ये है अहम कर्तुर अहम यज्ञ स्वदाहम अहम यज्ञ स्वदाहम अहम औषधम मंत्रो अहम एवाजम अहम अग्निरहम उत्तम। जैसे वहां अहम कहते हैं, पहले ब्रह्म कहते हैं। तो वो भाव है यहां। स्थिति का मतलब है किसी लक्ष्य को प्राप्त करना। तो यज्ञ का, तपस्या का,
तपस्या, यज्ञ या दान का लक्ष्य क्या है? सत्य, सत्य की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए करते हैं। उसका लक्ष्य ये अगर है तदर्थ्यम, भगवान के लिए किया जाए, तो उसमें 3 शब्द कहेंगे। बोला क्या काम करें? बोला भगवान का मंदिर बनाते हैं, तब ये नाम लें सत्य। तो ये 3 शब्द ओम तत्सत तब कहना चाहिए। इसको शास्त्र का नेम मानना चाहिए। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस् त्रिविध स्मृतः, ये 3 नाम भगवान का सदा ही याद रखना चाहिए। ये जैसे शास्त्र का नेम है। जैसे कोई कहे ये कैसा नेम है, बड़ा एक उदाहरण देते हैं। उदाहरण ये देते हैं कि यज्ञ जो करते हैं ना, तो जो वशिष्ठ कहता है कर्तु में, जो वेद के यज्ञ में वशिष्ठ शब्द कहता है, उसको पहले भोजन का लेने का अधिकार है, कि ये नेम है। भाई यज्ञ का नेम क्या है कि जो आचार्य कर्तु वशिष्ठ शब्द कहेगा उसको ही पहले भोग मिलेगा। ऐसे ये हर यज्ञ में कहने चाहिए। उदाहरण दे रहे हैं उसका, और ये श्लोक है पूरा। वशिष्ठ कर्तो हो प्रथमम भक्षयः, इसलिए इसको शास्त्र का नेम समझना चाहिए। ये आदेश है शास्त्र का, ऐसे दिख नहीं रहा है, परंतु ये है अपने आप में, अपूर्व है। ये जैमिनी आदि सूत्रों में है। ये कहाँ से, कौन से सूत्र में जैसे आया था ना, पहले ऋषियों ने कहा है, तो जैमिनी के सूत्र में है। बुद्धिमान विष्णु के नाम का सुमरण करते हैं जब भी कोई कार्य करते हैं, तो ये एक नेम है। स्मृति ने लिखा है, क्यों ये नाम लेना चाहिए? दूसरा कारण कहते हैं, ये तो नेम में लेना चाहिए। बोला दूसरा क्या उद्देश्य है? पहला उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करने के लिए लेना चाहिए। दूसरा उद्देश्य क्या है कि जब कोई भी कार्य करते हैं उसमें कोई गलती रह जाती है, मंत्र उच्चारण में गलती हो जाए, पूजा में, तो ये 3 शब्द कहने से उस गलती का निवारण हो जाता है। ये है जब भी, ये है गरुड़ पुराण का श्लोक है, जब यज्ञ आदि में कुछ असावधानी के कारण उच्चारण में गलती हो जाए, तो ये 3 शब्द कहने से गलती का निवारण हो जाता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, परशस्ते कर्मणे का मतलब है निर्धारित कर्म। परशस्ते कर्म का मतलब शास्त्र में निर्धारित कर्म, आपको ये करना है, ये आपका धर्म है, ये आपका कर्तव्य है। ये निर्धारित कर्म को प्रशस्ते कर्म कहते हैं। पहली बात, जो वेदों में निर्णय किया है, काय के लिए? हमारी शुद्धि के लिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं ये शुद्धि कहाँ कब से शुरू होती है? गर्भाधान संस्कार से लेकर अग्नि संस्कार तक। देखो लिखा है, ये नाम नहीं लिखा है, पर पढ़ दो, अब पढ़ के देखो, समझ में आ रहा है। पहला 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 जब पहला सेंटेंस पढ़ो, प्रशस्ते कर्म का मतलब जो निर्धारित कर्म है, और ये निर्धारित कर्म वेदों में लिखा हुआ है, जो संस्कार हैं, इसका मतलब पवित्र करने की विधि है, वो गर्भाधान से शुरू होकर अंत्येष्टि तक जाता है। लिखा है कि नहीं? ये शब्द लिखे हैं ऐसे, गर्भाधान लिखा है और अंत्येष्टि लिखा है। ठीक है, ठीक है, संस्कार ये है, संस्कार इसका अर्थ। गर्भाधान संस्कार होता है, गृहस्थी गर्भाधान करने से पहले पूरी पूजा करते हैं कि भगवान कोई धर्मात्मा जीव हमारे संतान के लिए हमको प्राप्त हो, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। और ये काय के लिए करते हैं? प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये सारे संस्कार क्यों करते हैं? मुक्ति के लिए, जीव की मुक्ति के लिए पवित्र करने का ये विधान है। और जब ये कार्य किए जाएं, जैसे ये क्योंकि वहाँ जनेऊ लिखा था, वहाँ विवाह लिखा था, यहाँ गर्भाधान, इन सब में ओम तत्सत का उच्चारण होना चाहिए, सब संस्कारों में। उससे क्या होगा? सद्भावे का अर्थ और साधु भावे का अर्थ है दिव्य स्थिति।
पहले प्रभुपाद लिखते हैं इन दोनों का अर्थ है दिव्य स्थिति। कृष्ण भावना में कार्य करने को सत्व कहते हैं, और जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना के कार्यों में लगा हुआ है उसको साधु कहते हैं। तो सद और साधु की परिभाषा प्रभुपाद जी की आप समझ लीजिए। अब इस सत्य को लेके प्रभुपाद जी वही श्लोक कहते हैं, सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो। ऐसे भगवत संबंधी विषय भगवान के भक्तों के संग में ही संभव है। सताम प्रसंगाम का अर्थ है भले भक्तों के संग में। अगर नहीं होगा तो दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। कभी किसी को दीक्षा दी जाए या ब्राह्मण का यज्ञ पवित्र कराया जाए तब ओम तत्सत का उच्चारण करना चाहिए, अथवा कोई भी यज्ञ करे तो ओम तत्सत का उच्चारण होना चाहिए। तदर्थिम का अर्थ है कि जो कार्य भगवान के क्या है, भगवान के प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे भगवान के लिए रसोई बनाएं या मंदिर में कोई सेवा करें तो ये सारे काम जो है भगवान की महिमा के लिए है। तदर्थीय में कहना भगवान के लिए किए जाने वाले कार्य, चाहे भगवान का भोजन बनाएं या श्रृंगार करें या सफाई करें, तो ये तदर्थीयम हो गया। ये तदर्थीयम ऐसे जैसे तदिया है, तदिया कोई चीज है, तदर्थम जैसे तदिया। ओम तत्सत इसलिए अब प्रभुपाद कहते हैं ओम तत्सत को इसलिए सब कार्यों में उच्चारण करते हैं ताकि वो सब कार्य पूर्ण हो जाए, उसमें कोई त्रुटि न रह जाए। पूर्ण हो जाए का मतलब उस कार्य में कोई विधि विधान की कमी रह गई हो तो वो सुधर जाए। अब अंतिम श्लोक, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदिति उच्यते पारथ न च तत्प्रेत नो इह। अब इस श्लोक में असद शब्द का अर्थ क्या है? जो सत्य के लिए नाम काम नहीं किया जाए वो असद है, और असद है वो वैरत है। बोला वैरत कब है? बोला चाहे यज्ञ करे या दान करे या तप करे, परंतु श्रद्धा रहित हो, बिना श्रद्धा के हो तो उसको असत कहते हैं। हे पार्थ, न उसका फल इस जन्म में मिलता है, न ईह, और न प्रेत्य का मतलब दूसरे जन्म में मिलता है। प्रेत्य का मतलब आने वाले जन्म में, ईह का मतलब इस जन्म में। अगर तप करे या यज्ञ करे या दान करे लेकिन श्रद्धा नहीं हो, बिना श्रद्धा के करे, जैसे असुर लोग करते हैं, दिखावे के लिए करे, दंभ के कारण करे, तो उसका न कोई फल इस जीवन में है और न भविष्य में है। तो सत्य के कार्यों का तो वर्णन हो गया कि वो भगवान के लिए हैं। तो असत कार्य कौन से हैं, ये प्रश्न पूछा जाए तो उसका उत्तर ये है, जो कार्य बिना श्रद्धा के लिए किए जाए वो सब असत है। कोई भी कार्य बिना श्रद्धा के वो असत है। तो इस पूरे अध्याय में जो सात्विक श्रद्धा है वो हमको मुक्ति के रास्ते में ले जा सकती है। अब बलदेव विद्याभूषण लिख रहे हैं, सात्विक श्रद्धा से कार्य करना चाहिए। सात्विक श्रद्धा जरूरी नहीं है कि शास्त्र के अनुसार हो, परंतु कम से कम सात्विक हो। जैसे चौथे श्लोक में कहा गया है
तो आस्ते आस्ते सात्विक श्रद्धा हमारी देवता की पूजा करते करते, सात्विक आहार करते करते, सात्विक यज्ञ तपस्या करते करते हम आस्ते आस्ते शास्त्र तक पहुंच जाएंगे। इसका मतलब पहले सात्विक श्रद्धा में आना चाहिए, तामसिक और राजसिक को तो त्यागना है। सात्विक श्रद्धा से शास्त्र की श्रद्धा तक पहुंचेंगे, शास्त्र की श्रद्धा से भगवान की श्रद्धा तक पहुंचेंगे और फिर भगवान से प्रेम करना शुरू करेंगे। तो ये आस्ते ऊपर उठने के लिए 4 स्तर हैं। पहले सात्विक श्रद्धा, फिर धार्मिक बनना, फिर शास्त्र के ऊपर श्रद्धा करना, और फिर दिव्य सद के लिए या ओम तत्सत के लिए कार्य करना, सदर्थे करना, और फिर सद के बाद भगवान को जान के उसकी भक्ति में लगना। तब जाके हमारा लक्ष्य पूरा होगा। तो सात्विक कार्य सारे ही जो है, चाहे यज्ञ तप हो या आहार हो या देवता की पूजा हो, वो कार्य करने वाले को आस्ते आस्ते शास्त्र तक लाएगा। और जब शास्त्र तक लाएगा तो फिर उनके कार्य शास्त्र ओम तत्सत की तरफ ले जाएगा, तो भगवान विष्णु की तरफ चले जाएंगे। और जब भगवान विष्णु की तरफ चले जाएंगे, रामानुजाचार्य के एक अनुयायी कहते हैं कि शास्त्र का आज्ञा पालन करेंगे श्रद्धा के साथ। अब ये बहुत बड़ी बात की है, लिखा है श्रद्धा और शास्त्र दोनों की आवश्यकता है। बिना शास्त्र के श्रद्धा बेकार है, बिना श्रद्धा के शास्त्र बेकार है। दोनों की आवश्यकता है, श्रद्धा भी चाहिए, शास्त्र भी चाहिए। दोनों अगर नहीं है तो सारे काम बेकार है। ये श्लोक उसकी निंदा कर रहा है। जो भी यज्ञ करें, तप करें, दान दें, किसी की महिमा गाए, किसी को आदर दें, बिना श्रद्धा के करें शास्त्र की, तो असत है, यूजलेस है, बेकार है। च का अर्थ है कारण, क्योंकि ये बेकार है, इसका कोई, इसमें श्रद्धा नहीं है, इसका कोई फल नहीं मिलेगा। अब बलदेव विद्याभूषण कहते हैं जो श्रद्धा हमारे स्वभाव से आती है, जन्म से सबको श्रद्धा तो है ही कोई, जो श्रद्धा हमारे स्वभाव से पूर्व जन्म के संस्कार से सात्विक या राजसिक या तामसिक होती है, उसको छोड़कर शास्त्र की श्रद्धा का जो शरण लेता है वो उत्तम गति को प्राप्त करता है। अब बात क्या हुई कि श्रद्धा तो सबके अंदर है जन्म से, वो श्रद्धा जब शास्त्र के आधार के ऊपर लाएंगे तब सफलता मिलेगी, नहीं तो वो केवल श्रद्धा कोरी बिना शास्त्र के काम नहीं देगी। ये है 17वें अध्याय का मुख्य लक्ष्य। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं जहां दिव्य लक्ष्य ही नहीं है तो फिर सारे कार्य व्यर्थ हैं। सारे कार्य चाहे कोई भी हो बिना दिव्य लक्ष्य के व्यर्थ है। इसलिए ये श्लोक कहते हैं ये सारे कार्य, क्या लिखा है, घृणित है, क्या लिखा है, कुत्सित है, बेकार है, किसी काम के नहीं है। तो सब कुछ किसके लिए करना चाहिए? कृष्ण के लिए करना चाहिए, कृष्ण भावना के लिए करना चाहिए। ऐसा अगर श्रद्धा नहीं है, एक तो ऐसी श्रद्धा नहीं है और दूसरा मार्गदर्शन नहीं है सही, तो इस जन्म में तो फिर कोई फल नहीं मिलेगा। ऐसा श्रद्धा कहाँ से मिलेगा? ये 2 लाइन में क्या लिखा है, शास्त्र से और गुरु से। इस लाइन का सीधा अर्थ है
शास्त्र और गुरु का श्रद्धा जब तक शास्त्र में और गुरु में नहीं गया, जो प्रॉपर गाइडेंस का मतलब गुरु, ये दोनों चीजें चाहिए। सारे वैदिक साहित्य में भगवान के ऊपर श्रद्धा करने का सलाह दी हुई है। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे स्वदृढ़ निश्चय, कृष्ण कर्म कैला सर्व सिद्धि होए, ये है श्रद्धा। हरे कृष्णा। कौन? हाँ बेटा, मेरी क्लास ले रहा हूं, मेरे को अभी 15-20 मिनट लगेंगे। आप अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए, अंदर आके बैठिए। मैं सफलता कब मिलेगी? जब इन सिद्धांतों का पालन करेंगे। इसलिए अच्छा रास्ता ये है कि आरंभ से ही कृष्ण भावना प्रमाणिक गुरु के निर्देश में शुरू करना चाहिए, और इससे हमारे को सर्व सफलता मिलेगी। अब देखिए, अब प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं। बद्ध अवस्था के मतलब अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से लाई हुई श्रद्धा के कारण कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं, इसका मतलब सात्विक हैं। कुछ भूत प्रेत की पूजा करते हैं, कुबेर यक्ष आदि की, वो राजसिक हैं। और कुछ तामसिक हैं। ये वही बात हो गई जो हम पहले करके आए, ठीक है। तो सात्विक अच्छा है, राजसिक और तामसिक बेकार है। परंतु जो सीधा कृष्ण भावना का रास्ता ले लेगा वो दिव्य स्थिति के पहुंचेगा, तीनों गुणों को ऊपर उठ जाएगा। आस्ते आस्ते भी ऊपर जा सकते हैं, परंतु कोई सीधा ही शुद्ध भक्तों का संग कर ले और सीधा कृष्ण भावना में आ जाए तो भाग्यशाली, ये उत्तम रास्ता है। और इस अध्याय में यही कहा गया है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? पहले प्रमाणिक गुरु को पाना चाहिए और उससे शास्त्र की शिक्षा लेके और मार्गदर्शन मिलना चाहिए। और जब उसमें हमारी श्रद्धा भगवान, उससे हमारी श्रद्धा, अब ये भी बहुत बड़ी बात है। गुरु को प्राण लिया, गुरु ने शास्त्र बता दिया, श्रद्धा किसके ऊपर होनी चाहिए? भगवान के ऊपर। देखो लिखा क्या है, तब भगवान के ऊपर श्रद्धा। और ये श्रद्धा जब परिपक्व हो जाएगी तो भगवत प्रेम में परिवर्तित हो जाएगी। इसका मतलब प्रभुपाद ने आदो श्रद्धा से बाकी सब चीजों को बीच में लेके प्रेम तक पहुंचा दिया। और जीव अगर भगवत प्रेम करें तो ये परम लक्ष्य है। इसलिए हम सबको सीधा ही कृष्ण भावना का मार्ग लेना चाहिए। यह है 17वें अध्याय का संदेश। यहां हमारा 17वां पूर्णावती पे पहुंचा। ठीक है, हो गया। तो कोई प्रश्न है इस विभाग से? सबसे लास्ट क्वेश्चन है 52, यज्ञ दान और तपस्या की क्रियाओं को कब असत माना जाता है? जब अश्रद्धा से यज्ञ दान और तपस्या की क्रियाओं को किया जाता है तो उसे असत माना। बस इतना ही। हाँ, जब श्रद्धा नहीं हो, किसके ऊपर श्रद्धा नहीं हो? शास्त्र के ऊपर श्रद्धा नहीं हो, सही मार्गदर्शन नहीं हो, भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं हो, ऐसे ही काम किया जाए तो असत माना जाए। ओम सत्सत वेदों में है, ऋषियों ने इसको प्रमाणित किया है। और सब पुण्य कार्य से पहले इसको करना चाहिए, उससे कार्य की संपूर्णता होती है, कार्य में त्रुटि होती है वो खत्म हो जाती है। और आस्ते आस्ते ये भगवान का सूचक है। तो हमारी श्रद्धा पहले अश्रद्धा से शास्त्र तक आती है, शास्त्र से भगवान तक आती है, तो हमारे को सफलता की तरफ ले जाती है। ये भगवान का साधारण नाम है, ये भगवान के नाम सूचक है तीनों। इसका अर्थ लिख सकते हैं।
वो तीनों शब्द भी लिखेंगे तो वो तीनों मंत्रों वाला टुकड़ा लिखेंगे तो और अच्छा है। ओम इति निर्देशो ब्राह्मणस निषिद्धता, ये फिर सद्भावे साधु भावे च, ये इसमें है। और वो तीन है उसको भी टुकड़ा लिखेंगे, ये तीन इसका अर्थ है। सद का अर्थ है जो सृष्टि के बाद भी रहे, जो भी था। अब 18वां अध्याय हमारा सबका राय क्या है, कब शुरू करें कि बाद में करें कि अभी करें? कार्तिक के बाद। चलो छुट्टी करो, कार्तिक को एंजॉय करो, और क्या। वैसे 18वें अध्याय का नाम है संन्यास की सिद्धि या सारांश। सारांश है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि 17वें अध्याय में गीता खत्म हो गई, परंतु फिर 18वें अध्याय में भगवान ने सारी गीता का सारांश दिया है। एक तो महात्मा कहता है 12वें अध्याय में भक्ति योग आया, गीता समाप्त हो गई। अर्जुन ने प्रश्न पूछा इसलिए गीता फिर आगे चली। जब भक्ति आ गई तो फिर आगे जाने की जरूरत क्या है? अच्छा, ये 18वें अध्याय में 1 से 6 अध्याय क्या है आपका प्रश्न? स्वार्थ के प्रयोजन से किए गए तपस्या का अनुमोदन भगवान क्यों नहीं करते? क्या? स्वार्थ के प्रयोजन से किए गए तपस्या का अनुमोदन भगवान क्यों नहीं करते? 5वां और 8वां का तात्पर्य वो दम्भ अर्थ तंभ, ये तपस्या तो असुरों वाली है ना, ये असुरिक है, इसलिए उसको नहीं मानते कि भगवान को तकलीफ, शरीर को तकलीफ। हाँ, अठारहवें अध्याय को शुरू करेंगे तो पहले 12 श्लोकों में, पहले 12 श्लोकों में पहले 6 अध्यायों का सारांश है। 1 से 6 का सारांश है पहले 12 में। पहले 12 श्लोक 1 से 6 का सारांश है, और दूसरा जो है 13 से 18 ये ज्ञान का विभाग है। 18 वो श्लोक भी वही है और श्लोक भी वहां तक जाएंगे, और उस का जो है इसमें सारांश है ज्ञान का। ज्ञान का सारांश है यहां। और 18 से लेके 40 तक नहीं, भक्ति अंत में है। जो योग की सीढ़ी है उसका पहला हिस्सा है, और जिसमें है हमारे सारे कार्यों का, हमारे सारे कार्य प्रकृति के गुणों के अधीन है। ये 40 तक जाएगा, 19 से 40 तक। और इसमें भी विभाग है 2-3। तो हमारे सारे कार्य तीनों गुणों से के अधीन है। लंबा है। 78 ये तीनों गुणों का ही सारा वर्णन है इसमें। सकाम से निष्काम कर्म योग तक 41 से 48 तक, सकाम कर्म से निष्काम तक, ये भी योग का सीढ़ी का समाचार है। 41 से 48 सकाम कर्म से निष्काम कर्म तक जाना।
अब 49 से 55 तक है गुह्य ज्ञान। और गुह्य ज्ञान में है 49 से 55, 49। इसमें है निष्काम कर्म से ज्ञान और ज्ञान से ब्रह्म की स्तर और ब्रह्म से शुद्ध भक्ति, एक से ऊपर दूसरे स्तर पे जाना। निष्काम कर्म से पहले आया सकाम से निष्काम, अब आएंगे निष्काम से ज्ञान और ज्ञान से ब्रह्म और ब्रह्म से शुद्ध भक्ति, ये 55। ब्रह्म से भक्ति, ब्रह्म के स्तर से भक्ति तक। अब 56 से 60 तक है शुद्ध भक्ति में कार्य, शुद्ध भक्ति में कार्य। कहाँ तक पहुंचे? 60 तक पहुंचे। अब है 5वां भाग है गुह्यतम ज्ञान, परमात्मा का शरण। ये 61 से 63 3 श्लोक 5वें विभाग में गुह्यतम ज्ञान, परमात्मा की शरणागति। और 64 से 66 गुह्यतम ज्ञान, शुद्ध कृष्ण भक्त बनना, शुद्ध कृष्ण भक्त बनना। शुद्ध कृष्ण भक्ति। हाँ जी, अब अंतिम विभाग है किसको भगवत गीता का प्रचार करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। भक्ति आ गई, अब भगवत गीता का प्रचार किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। ये है 67 से 71। और 72 से 73 2 श्लोक अर्जुन की अनुभूति, नष्टो मोह समृद्धि लब्धा, अर्जुन की अनुभूति। और अब पूर्ण आहुति में है संजय की भविष्यवाणी। संजय कहते क्या होने वाला 74 से 78, ये हो गया पूरा 18वां अध्याय, जाओ घर। ये पूरा हो गया। चलो ठीक है, अब छुट्टी करो कार्तिक का थोड़ा। नहीं तो ये 10 दिन तो लेगा कम से कम इतना। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम। कार्तिक में मिलते रोज रहेंगे, लेकिन पढ़ेंगे कार्तिक के बाद।